लास्ट बोलो तो थोड़ा दिखाओ कल वाला। चलो रे, वर्क फंक्शन का नोट लिखा रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं क्लास। शांत रहिएगा, छापिएगा नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। बोले पीछे बेंच। पहला छापिएगा नहीं आप, वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट। देखिए अगर आप आवाज कीजिएगा तो दिक्कत होगा जी, वहीं से स्टार्ट किए हैं। बोले नोट नंबर दूसरा, देखना नहीं सुनना है अभी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह स्केलर क्वांटिटी होता है। बोले तीसरा, इसका ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्क फंक्शन और टेम्परेचर में उल्टा रिलेशन है। वर्क फंक्शन अगर घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर घटेगा तो वर्क फंक्शन लिखेंगे। बोले वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अर्थात वर्क फंक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? बोले एक ऊपर और एक नीचे लिखा हो तो उसी को लोग रेसिप्रोकल या इनवर्सली बोलता है, उल्टा रिलेशन। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये, और ये घटेगा तो ये। बोलिए कोई दिक्कत? बोले बात नंबर 5 लिखेंगे, वर्क फंक्शन इज, कल बोल के गए थे, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। इसका मतलब हुआ अलग अलग धातु के लिए वर्क फंक्शन का मान अलग अलग होता है। बोले इस दुनिया में सबसे कम सीजियम के लिए होता है, सबसे कम सीजियम के लिए, और सबसे ज्यादा प्लेटिनम के लिए। किसके लिए? बोले 6 नंबर लिखेंगे, इट इज मिनिमम फॉर सीजियम, जिसको लोग CS से दिखाता है, एंड मैक्सिमम फॉर, और अत्यधिक होता है किसके लिए? प्लेटिनम के लिए, जिसको लोग PT से दिखाता है। ध्यान दो इधर, इसका एक टेबल है NCERT में, बुक में। अगर आप बुक से लिखना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो हम आपके ग्रुप में एक टेबल भेज देंगे। उसमें कुछ धातु का, कुछ मेटल का नाम है और उसका कुछ अपना वर्क फंक्शन का वैल्यू है। तो मिनिमम मैक्सिमम तो पूछता ही है एग्जाम में, तब ये नहीं लिखा दिए। और अगर उसके बीच वाला भी पूछ दे तो मान लीजिए 10 याद करने में क्या जा रहा है, वैल्यू है कि इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना। बात समझ में आ रहा है? बोले हेयर, यहां सीजियम का मान होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए सीजियम का वर्क फंक्शन कितना होता है, याद रहेगा? और प्लेटिनम का होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए प्रत्येक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, बताइए। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने से वर्क फंक्शन स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब तोड़े तो क्या आया? जूल। बताइए जूल तो एक प्रकार का वर्क हुआ, इसलिए कभी अगर आपसे पूछा जाए
कि इसका डायमेंशन क्या होता है। बुआ होता क्या है कि क्वेश्चन जब पूछा ना कि डायमेंशन क्या होगा, पूरा खेल रहे हैं आप, उतना नहीं खेलिए। आइए इधर देखिए, बताइए, हम इधर पढ़ा रहे उधर खेल रहा है। आइए डायमेंशन क्या होगा, छोड़िए नहीं, सुनिए आप लोग। और एक चीज सुनिएगा, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, एनर्जी का जूल होता है, हीट का जूल होता है, वर्क फंक्शन का भी। अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट किसमें हुआ, तो डायमेंशन तो होगा इसका कुछ। चलिए आगे देखिएगा, एकदम लाजवाब सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आवाज बीच में नहीं होना चाहिए। टॉपिक का नाम है मास एंड मोमेंटम। मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। पहले सुनिए, आवाज करने से टॉपिक थोड़े ना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, अब यहां पर कहा गया, कल आप क्वांटम थ्योरी पढ़े थे, वो किन्हीं के द्वारा दिया गया था। क्वांटम थ्योरी में आपको सिखाया गया कि लाइट के पास तो पार्टिकल नेचर है। लाइट के पास कैसा नेचर है, अगर दुनिया में लाइट के पास पार्टिकल नेचर है तो स्वाभाविक है कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। अरे लाइट का ना हिस्सा फोटोन है। फोटोन का क्या परिभाषा है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और वही क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे कि लाइट के पास तो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल का हिंदी होता है कण, और उस कण के पास कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ मोमेंटम है। अब ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि मास एंड मोमेंटम फोटोन का कितना होता है, उसे आप डिराइव कीजिए। हाँ, लेकिन आपसे प्रश्न ये जरूर आएगा कि निम्नलिखित में से मास ऑफ फोटोन कौन है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से फॉर्मूला का सही टिक लगाइए। तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना टिक लगाइएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट हैज पार्टिकल नेचर। हाँ कुछ बोले, बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे? दिस पार्टिकल हैज, क्या शादी विवाह का बात कर रहे हैं? अभी क्या कहें, नेटवर्क बहुत दूर दूर तक नहीं चाहे। दिस पार्टिकल हैज सम मास एंड मोमेंटम। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्वांटम थ्योरी के अनुसार लाइट के पास कैसा नेचर, और इस पार्टिकल के पास कुछ मास है और कुछ। शांति से देखना, छापोगे नहीं समझ में आएगा, ये प्रॉब्लम तुम्हारा है। बुआरे शांत रहो, देखो इधर बुआरे सेंस, चूंकि बुआरे आप लोग 11th में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, E बराबर mc²। बुआरे ये आइंस्टाइन इक्वेशन है ना, एनर्जी मास रिलेशन इसको बोला जाता है। अपने लोग कल एक फॉर्मूला पढ़े थे कि चूंकि एनर्जी का फॉर्मूला Sc/λ होता है, तो चलिए एनर्जी के जगह पर पुट कीजिए Sc/m × c²। अब बताइए, एक सी से एक सी भांडूस, यहां सी कितनी बार, एक बार उड़ गया। h/λ बराबर mc। ध्यान दीजिएगा, m मतलब मास और c मतलब वेलोसिटी। m मतलब मास और c मतलब वेलोसिटी, या c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। याद रखिएगा, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बुआरे लोग बोलता है मोमेंटम। क्या बोलता है, याद रहेगा, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लोग क्या बोलेगा, मोमेंटम। और याद रखिएगा बुआरे, मोमेंटम को लोग P से दिखाता है, जिसे इसी को लिखेंगे, अर्थात P बराबर होगा h/λ। बोलिए कोई दिक्कत? फिर से बता बुआरे क्या बोल रहे हैं। कोई पूछेगा कि मोमेंटम बताओ, लिखा हुआ ना कि मास बताओ और मोमेंटम बताओ, तो मास भी बताएंगे। अभी क्या बता रहे, मोमेंटम। तुमसे पूछा गया मोमेंटम बताओ किसका, फोटोन का, तो फॉर्मूला होता है P बराबर h/λ। P बराबर h/, लिखेंगे हियर, यहां P को लोग बोलता है मोमेंटम। चलिए H को लोग बोलता है प्लैंक्स कांस्टेंट,
प्लैंक्स कांस्टेंट, और बुआरे प्लैंक्स कांस्टेंट का मान 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और लेमडा को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? बुआरे उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, आप छाप सकते हैं। देखिए कैसे काट दिए। अरे 1 मिनट रुकिए ना, बुआ पूछ दिया एक बात, C² C कितनी बार? तो C इंटू सी एक, सी से एक सी भांडूस। समझ में आया जी? मैथ पढ़ाते हैं ना, और उसके बाद फिजिक्स पढ़ाते हैं, कॉम्बो है यहाँ चलता है भाई। अब बुआ रे छापिएगा नहीं, इधर देखिए ना बुआ, इधर देखो ना, बोलो ये क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे। h/λ बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, h/λ इज इक्वल टू m इंटू सी। बोरे ध्यान दीजिएगा, यहां से एक नया फॉर्मूला आएगा, मोमेंटम का तो आ गया, अब मास का आएगा। बोलिए गुना इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई है। बोल अगर ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। गलत तो नहीं है? अरे भाई ये ऊपर इधर आएगा तो क्या होगा? नीचे। लिखेंगे दैट इज m बराबर एक फॉर्मूला हो गया h/c लेमडा, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में आ सकता है। लिखेंगे दिस इज द मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ। चल दो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, बोल दो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, बता मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है? जल्दी बोलता। P बराबर h/, भारी है भाई ये। अरे मर्दे वो 11th का इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन है, बराबर mc²। एनर्जी का फॉर्मूला तूने पढ़ा है C/λ, वैल्यू मैंने पुट किया, C से C कैंसिल हो गया, एक फॉर्मूला वहां पे आया m इंटू सी। m मतलब मास, C मतलब स्पीड या वेलोसिटी। मास गुणे वेलोसिटी को लोग मोमेंटम बोलता है, इसको लोग P से दिखाता है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया P बराबर h/λ, h/। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला तो मैंने डिराइव कर लिया, बच गया मास का, मास भी प्रूफ हो गया। अब तुमको एक नोट सिखाते हैं जो छूट गया था हमसे कल। बुआ ने ध्यान देना, हमें लगता है छूट ही गया था क्योंकि मैंने अभी कॉपी देखा है, उसमें नहीं लिखा हुआ था। बताइए, आपको पता होगा कि एक मेटालिक बॉडी के पास, एक मेटल के पास भारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है बाहर। तो इससे जो बाहर निकालेंगे तो इस पर हमको कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। और बताइए ये जो एनर्जी लगाना पड़ेगा ये होगा h², कल बताए थे आपको, E बराबर h², और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। बुआ रे आपको सिखाना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना भाई, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उसका नाम होता है इमिटेड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? यानी यहां पर लिखेंगे द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज, जाना जाता है, बोलो इसका नाम क्या होगा? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या मोरे जागे हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे भाई एक बात बता, अभी तू दो टॉपिक पढ़ा है, मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन और दूसरा वर्क फंक्शन का नोट्स, और ये तो कल ही बता दिए थे। इजेक्टेड कल लेकिन बताए थे, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बताए थे। बोलो भारी तो नहीं है? अब यहां पर रुको रे बाबू, एक मिनट सुनो, यहीं से एक टॉपिक आता है। आइए टॉपिक का नाम क्या है कि लोग बोला कि देख तुम्हारा काम है कि तुम्हारे पास जितना ताकत है ये पूरा लगा के इसको उठाओ। जैसे लोग कभी देखता होगा कि इस गांव घर में तो नहीं है, अर्थात दरभंगा सब में भी नहीं, पटना के मॉल सब में हो सकता है, गेम होता है खेलने वाला। अब उसमें यह है कि आपको एक बाइक पर बैठा दिया जाएगा और वो वाइब्रेट करेगा, मतलब आपको गिरा सकता है। अब आपको देखा जाएगा कि आपके पास कितना ताकत है जो आप गिर नहीं सकते, पकड़े रहिए उसको। दूसरा, आपके बॉडी में कितना ताकत है, एक इतना बड़ा है ना हैमर मिलता है, हथौड़ा मारिए कस के एक बार, और ताकत शो करेगा कितना दूर तक जाता है। बड़ा बड़ा बॉडी बिल्डर वहां पहुंचता है मारने के लिए, मतलब वो गेम है, उसका चार्ज होता है 100 रुपया 200 रुपया,
लगता है। तो बताइए कि जब 100 रुपया दे करके हम वो गेम खेलेंगे तो प्रयास तो यही करेंगे कि एक ही बार में कस के मार देते हैं, देखते हैं कितना जाता है, या जितना बंदा खड़ा उससे ज्यादा ताकत होना चाहिए मेरे पास, ऐसा लोग प्रयास करता है ना। कहीं कहीं पे लोग पंजे की जो होता है उसमें भी कंपटीशन होता है, बड़ा बड़ा मॉल में चलता है, उसमें भी सट्टा फंसता है कि आप लगाइए, अगर हार जाइएगा देना पड़ेगा आपको। या शो चलता है, शो मैच, आप दिखाइए अपना, आपके पास ताकत है। कहने का यह मतलब हुआ कि हमारे पास एक मेटल है, अब मेटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कहा गया कि आपके पास जितना पर्याप्त ऊर्जा है, मिनिमम ने कल लिखाए थे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कल के डिफिनेशन में लिखाए थे मिनिमम अमाउंट ऑफ, लिखाए होंगे है ना, लेकिन आज लिखाएंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सफिशिएंट का हिंदी होता है पर्याप्त, अर्थात आपके पास जितना एनर्जी है पूरा एनर्जी लगा दीजिए और लगाइएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। पूरा एनर्जी लगाने से जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है तो लोग इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है। क्या बोलता है बता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, आए मर्दे कहीं का, लाइट किसका फॉर्म है, एनर्जी का। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इफेक्ट मतलब प्रभाव। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का पार्टिकल है, इसमें भी चार्ज होता है। तुमको इतना डीप में नहीं जाना है, सीधा बोलना कि तुम्हारे पास जितना पर्याप्त ऊर्जा है पूरा ऊर्जा लगा दो, पूरा एनर्जी लगाओ, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। इसी इफेक्ट को लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेगा। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे पूछता है सो सुन लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके कंडीशंस क्या है और इसके नियम क्या है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ये चारों मिला के कितने नंबर पूछता है। बात समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है तो छापेगा, नहीं आ रहा है तो तब पर भी छापेगा। हो गया लिख लिए, लिखा है टॉपिक ही रहने दे, छाप रहा है, उठना नहीं, छाप रहा है। नहीं 8-10 होने वाला रे।